राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। इस बच्चे का बाप रेहान खुराना है ना? बिना कुछ कहे तुम्हारी आंखों ने सब कुछ बयान कर दिया नैना। राघव, जो तुम समझ रहे हो बात वो नहीं है। मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बीते हुए कल को बदल नहीं सकता और ना ही बीते हुए कल में जीना चाहता हूं। मैं सिर्फ आज यहाँ, आज की और आने वाले कल की बात करने आया। अब जब रेहान खुराना लौट आया है तो तुम्हारा रिश्ता भी बदल जाएगा शायद फिर से। राघव, तुम मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है नैना। तुम रेहान खुराना को फिर से अपनाना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसके साथ वापस जाना चाहती हो तो प्लीज चली जाओ, लेकिन छोटू तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मतलब यू हर्ड इट राइट। छोटू मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें छोटू को उस आदमी के पास ले जाने नहीं दूंगा। राघव, तुम सब गलत समझ रहे हो। बात ये नहीं है, बात ये कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं और ना ही मुझे समझाने की कोई जरूरत है। तुम्हें जो करना था तुमने किया। तुम्हें शादी तोड़ के जाना था, तुम गई। वो तुम्हारा फैसला था और मैंने उस फैसले का मान रखा। मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटू को जाने दूंगा। माना कि छोटू का डीएनए मुझसे मैच नहीं होता और मैं उसे बचा नहीं सकता, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अगर आज मैं नहीं होता ना तो छोटू शायद इस दुनिया में तुम पर और छोटू पर बार बार हमले हुए। मैंने तुम्हें बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की और हमेशा उसे बचाया। और अब अचानक उसका बाप कहीं से आ जाता है तो क्या मैं छोटू को जाने दूं? क्यों नैना? बात ऐसी नहीं है राघव। बस हाँ, छोटू तुम्हारे और रेहान के प्यार की निशानी है। लेकिन एक बात बताओ नैना, रेहान कहाँ था जो छोटू पर इतने सारे हमले हो रहे थे? वो तो कभी नहीं आया उसे बचाने। कहाँ था रेहान जब छोटू को उसकी जरूरत थी? बोलो नैना, जवाब है तुम्हारे पास। क्यों नहीं आया वो उसे बचाने? क्यों छोड़ दिया उसे अकेले? मैंने उसे छोटू के लिए कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, कभी उसके लिए तड़पते हुए नहीं देखा, कभी उसकी सेफ्टी के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये सब मैं कर रहा था नेहा, वो रेहान नहीं। बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुम सब गलत समझ रहे हो राघव। मैं पहली बार सब कुछ सही समझ रहा हूँ। इसमें समझने जैसा है ही क्या? बात बिल्कुल साफ है, वो मेरा बच्चा है और मैं उसका बाप हूं। दैट्स ऑल। आई जस्ट कांट बिलीव इट मैम। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने था और वो इतने करीब था मेरे, और जब मैंने नैना को कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे गुमराह करने की कोशिश की उसने। बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, इतनी आसानी से नैना ने तुमसे झूठ बोला। अरे उसे इतनी भी शर्म नहीं है? जो उसका बच्चा है ही नहीं उस पर हक जमाने की कोशिश की जा रही है। वो ये पति पत्नी जो है ना, बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, एक वो पत्नी जो बार बार हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये बच्चा राघव का है, और एक वो पति, उसका पति राघव। अब उसके बारे में मैं क्या बताऊं? कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। समझ में नहीं आ रहा हमारे परिवार के साथ उसकी क्या दुश्मनी है, क्यों हाथ धोकर वो हमारे पीछे पड़ा है। नहीं मम्मा, कुछ गड़बड़ जरूर है और मैं पता लगा कर रहा हूँ। अरे भाड़ में जाने दो। छोड़ो ना उन दोनों को, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। रेहान, हमें हमारा बच्चा मिल गया, अब उसे लेकर हम यहाँ से निकलते हैं। वो तो हम डेफिनेटली करेंगे ही माँ, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है, इनके जवाब मुझे चाहिए बस। बस जब मैं तुमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा तो तुम बार बार जवाब क्यों दे रही हो? क्योंकि जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता। राइट।
और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है नैना। मुझे लगा था इस बार हमारा रिश्ता और भी पक्का हो गया, लेकिन इस बार भी मुझे धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिला। एक बार फिर नैना, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। राघव, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानो, इसके पीछे भी मेरी वजह थी। वजह जो भी हो, अब तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस बात पर ज्यादा गम होना चाहिए, कि मेरी बीवी का मेरे पीठ पीछे किसी के साथ अफेयर चल रहा था, या जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो मेरा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड निकला। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे घिनौना खेल खेल रहे थे और मुझे उल्लू बना रहे थे। तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुमने जो प्यार का इजहार किया था उसमें कोई सच्चाई थी भी या नहीं, लेकिन मेरे प्यार में सच्चाई है नैना, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। इसलिए अगर तुम अपने प्यार के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सब झूठ है। क्यों रो रही हो तुम? बंद करो ये रोना धोना, क्यों कर रही हो ये सब? देखो, अगर तुम्हें रियान अपनाना नहीं चाहना ना तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकती हो और बच्चे का ख्याल रख सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, जहां रहना है रह सकती हो, जो करना है कर सकती हो, लेकिन छोटू हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ ही रहेगा, याद। हाउ डेयर यू। कैसे हुई मेरे बच्चे पर अपना हक जताने की? हाँ? अरे वाह, बच्चे का बाप आया है, मिठाई बांटो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा हमदर्द, मेरा भाई, जिसने आज ही मेरे घर पर डाका डाला। इस घर की बेटी के साथ मिलकर मेरे पीठ में खंजर भोंका। नहीं, खंजर मैंने नहीं घोपा है, तेरी इस बीवी ने घोपा है। इसी के हाथ खून से रंगे हैं, और इसे सिर्फ तुझे ही नहीं, हम सबको धोखा दिया इसने। मैं तो जानता भी नहीं था कि ये बच्चा मेरा है। आज तक मेरे सामने रही और मुझे से मेरे बच्चे की सच्चाई छुपाती रही है। जबकि सच तो यह है कि ये बच्चा इसका है ही नहीं। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, ये तो बस एक भाड़े की मां है। एक किराए की कोख। किराए की कोख? हाँ, किराए की कोख। तुम कैसे यहां चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रही हो? बताती क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? मुझसे तो तुमने छुपाया ही, राघव को भी नहीं बताया तुमने। बताओ कि किस तरह मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने तुम्हारी कोख किराए पे ली थी। किस तरह मेरा और आहाना का बच्चा तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया गया। किस तरह अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने से पहले ही मेरी बीवी भगवान को प्यारी हो गई। और तुमने उसके होने वाले बाप को यह तक नहीं बताया कि उसकी स्वर्गवासी बीवी का अंश तुम्हारे अंदर जिंदा है। मैं पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढता रहा और तुम खामोश रही। क्यों झूठ बोला तुमने सबसे? क्यों छुपाया? और जो अब मैं बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं, वो बताओ। सच है कि नहीं? हाँ, ये सच है। मैंने आना से वादा किया था कि मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अपनी को उसे भाड़े पे दूंगी। ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं बस
मैं बस आरत से किया हुआ वादा पूरा कर रही थी। सुन लिया ना? हाँ सुन लिया मैंने। मानना पड़ेगा तुम दोनों को, कमाल के एक्टर्स हो यार तुम लोग। What? जब किसी का अफेयर चल रहा होता है ना तो उसे छुपाने के लिए लोग ऐसी बातें बनाते हैं, पर ये वाला तो नया था। अमेजिंग, कहां से आइडिया आया तुम्हें? राघव, ओ प्लीज, अगर तुमने ये सब किया था तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं तुम्हारा साथ देता। मुझ पर विश्वास नहीं था क्या? अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो हमारी शादी बच जाती। नैना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? और अब भी तुम मुझसे झूठ ही बोल रही हो, पूरा सच बता ही नहीं रही हो। राघव, यही सच है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर उस वक्त हालात कुछ और थे। लीगल ऑब्लिगेशंस थे मुझ पर इतना। लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, मान लेते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशंस थे, तुम्हारी मजबूरी थी। लेकिन आना की मौत के बाद तुम्हारी क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे नैना? बोलो। ओह यस, बच्चे के बाप ने सिर्फ बच्चे को एक्सेप्ट करने को कहा, तुम्हें ठुकरा दिया क्या? क्या बकवास कर रहा है तू राघव? तू जानता भी है क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या? हाउ डिस्गस्टिंग! तुझे लगता है कि नैना और मेरे बीच में? ओह प्लीज शट अप, मुझे और बेवकूफ मत बना, समझा तू? सब जानता हूं मैं तुम दोनों की कहानी, और मैं कुछ सुनने भी नहीं वाला। ओके, दोबारा मुझे ऑलमोस्ट बेवकूफ बना ही दिया था तुम दोनों ने। तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी शादी टूट गई, और अब एक लौती खुशी बची है मेरे पास, वो बच्चा, वो भी तुम दोनों छीनना चाहते हो मुझसे। नो वेज। और तुम्हारा ये रेहान तुम्हें रखे या रास्ते पे फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा मेरे साथ रहेगा। वो एक ही खुशी है मेरे पास। क्या बकवास कर रहा है तू? ये बच्चा मेरा है, तेरा नहीं है। मार डालूंगा तुझे, याद रखना। मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया ना, जान ले लूंगा तेरी मैं। चुप हो जाइए आप लोग। देखिए, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये हॉस्पिटल है? आइए बाहर आइए, आप लोग तो समझदार लोग हैं। आइए बाहर आइए, आइए। मेरा बच्चा है, प्लीज आइए। मेरा बच्चा। बाहर आइए। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे प्यार को चोट लगी है तो दर्द हो रहा है तुम्हें? यही तो प्रॉब्लम है किराए की कोख लेने में। अपनी औकात भूल जाते हैं लोग, अपना हक जताने चले आते हैं ये लोग। अरे ये लोग होते कौन है? हमारे घर के चिराग को हमसे दूर करने वाले। वो हमारा बच्चा है, हमारे परिवार का चिराग है वो। I'm sorry माँ, मुझे पता नहीं कितना क्या हो गया है। बेटा, ऐसा मत सकती हो। इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। एक तो तुम्हारा बच्चा तुमसे छीना गया है, और ऊपर से वो राघव। हे भगवान! क्या हुआ माँ? Are you okay? हाँ, नैना और उसके बच्चे पर जितने भी हमले हुए, कई उन सबके पीछे राघव का हाथ तो नहीं था। What? क्या आपको ऐसा लगता है? ऑब्वियसली। जरा सोचो ना रेहान, नैना पर एक के बाद एक हमले हुए। नैना जहां जाती थी वहां पहले से वो हमलावर पहुंच जाते थे। ये सब हुआ कैसे? उन्हें ये खबर कैसे मिल जाती थी? कौन था वो? और फिर राघव का वहीं पहुंच जाना और मजबूरी में नैना को बचाना, क्योंकि वहां और भी लोग थे जो गवाही दे सकते थे। ये राघव की साजिश नहीं तो और क्या है? क्या है? अब उस बच्चे के रहते
नैना ने अपने पति को छोड़ा, फिर उसने राघव को डाइवोर्स भी दे दिया, और उसके बाद दादी माँ के साथ वो हादसा, फिर उनका इंडिया वापस आना, एक बार फिर नैना से टकराना, और अब की बार नैना को घर वापस लाना। जैसे राघव को ये पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा है, तो उसकी अहम को ठेस पहुंच गई। और तुम्हें पता है बेटा, जब से ये राघव पैसे वाला हुआ है ना, उसके अहम का, उसके अहंकार का कोई ठिकाना नहीं रहा। और हमारे बच्चे की ये हालत भी उसके अहंकार का ही नतीजा हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि पहले राघव तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता था और अब उसी बच्चे को पाना चाहता है ना? बदला। हाँ बेटा, राघव तुमसे बदला लेना चाहता है, तुमसे। पहले तुम दोनों के बीच दुश्मनी थी, फिर अचानक से उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ अरमान। अरमान क्या, उसने मेरे साथ भी तो बदतमीजी की थी। नैना पर जितने भी हमले हुए, उसका आरोप उसने हम पे ही लगाया। ये सब उसकी चाल थी। हे भगवान। कुछ नहीं कर पाएगा राघव, क्योंकि अब उस बच्चे को बचाने के लिए उसका असली बाप आ गया है। कुछ नहीं होगा उसे। ये तो ये क्या कर बैठी नैना? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तो मैं क्या करती दादी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। राघव अपनी तरक्की के सपने खो बैठा था। जहां जा रहा था सिर्फ निराशा मिल रही थी उसे, और अचानक से मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। आप कभी आना से मिले नहीं, पर वो बहुत उदास थी। उसे बस एक बच्चा चाहिए था जो उसके बस में नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं ये काम कर लेती हूँ तो राघव की जिंदगी संवर जाएगी और आना को अपना बच्चा मिल जाएगा। राघव के सपने पूरे करने के लिए मुझे उससे दूर जाना पड़ा। दादी, I'm really sorry। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया। मैंने आपसे झूठ कहा कि ये बच्चा मेरा और राघव का है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे लगता है मैं तुझसे नाराज हूँ? नहीं पुत्र, मुझे गर्व है तेरी बहादुरी पे। तूने इतना बड़ा बलिदान दिया। नाज है मुझे तुझ पे। मैं जानती थी तुझे इस घर में ब्याह के मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। मुझे गर्व है तुझ में। तूने राघव की जिंदगी संवारने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। ये तू ही कर सकती है नैना। एक बात भी नहीं सोचा कि राघव तेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में? नहीं, एकदम अकेले हिम्मत के साथ अपने बच्चे को हर मुसीबत, हर हमले से बचाती रही, और इस बुरी औरत को फिर से जीने का कारण दिया। और तुझे लगता है मैं तुझसे नाराज हूं? इतना छोटा दिल है क्या मेरा?
पर दादी, राघव को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो मुझसे नफरत करता है। उसे लगता है मैंने उसे धोखा दिया। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी उससे। बहुत हो गया, तुम दोनों ने बहुत दुख सहे हैं, अब और नहीं। अब इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। आज से हम सब मिलकर एक साथ एक खुशहाल परिवार की तरह जिएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।